2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ACC एजुकेशन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो अपने टॉपिक की ओर चलते हैं हम। तो टॉपिक हमारा है अध्याय 7। अध्याय 7 में टॉपिक का नाम है त्रिभुज। अध्याय 7 का क्या नाम है? त्रिभुज। इस चैप्टर को आपको मैं सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम त्रिभुज की ओर। त्रिभुज क्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज हमको बनना चाहिए। ठीक है। त्रिभुज तीन कोण होते हैं और तीन भुजा। तो हम बोलेंगे तीन भुजा से बनने वाली जो एक बंद आकृति होती है, ये बंद आकृति है। बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? एक त्रिभुज बोलते हैं। इसमें कितने हैं? तीन साइड हैं। ये साइड है, इसको बोलते हैं भुजा। ये एक भुजा हो गया, दूसरी है ये और ये तीसरी भुजा। और तीन कोण ही होते हैं, एक कोण ये हो गया, दूसरी कोण ये है और तीसरी वाली ये कोण। मतलब त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। क्लियर है? अब त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, तो आगे हम देखते हैं। इसमें हमको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ मैंने त्रिभुज के बारे में बताया और हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अभ्यास प्रश्न है। इस चैप्टर को आप अपने पाठ्य पुस्तक में अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें आपको विद्यार्थी का अभ्यास पुस्तिका, तो इसको सिर्फ अभ्यास करना है क्वेश्चनों को। क्लियर है? चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब एक बात और मैंने नहीं बताई कि आंतरिक कोण का मान कितना होता है त्रिभुज के? 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या पूछा? समबाहु। सम मतलब होता है समान। अब समबाहु मतलब भुजाएं समान होंगी। तो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान होती तो वो प्रत्येक कोण का कितने डिग्री की होगी, ये पूछा है आपसे। तो एक प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो 180 और इसमें तीन कोण है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 छंग 18 और ये 0 का 0, मतलब 60 डिग्री का एक कोण होगा। तो ये भी 60 का है, ये भी 60 का हो जाएगा। ये तीनों का 60-60 के हैं, तो टोटल 180 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिभुजों के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। SSA सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। SSA कहाँ पर है? ये मतलब S और A। S मतलब होता है साइड और A मतलब होता है एंगल। साइड मतलब होता है भुजा और एंगल मतलब होता है कोण। क्लियर है? सर्वांग समता की कसौटी क्या है? 2 आपकी भुजा हैं और 1 आपकी कोण। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सर्वांग समता कुछ कसौटी होती है, जैसे ऐसे से भुजा और ये आपका क्या है? कोण, भुजा, कोण। और इसमें क्या लिखा है? भुजा, कोण, भुजा, और इसमें भुजा, भुजा और कोण दिया हुआ है। और ट्रिपल S मतलब होता है तीन भुजाएं। तो भुजा, भुजा, कोण सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ये वाली कसौटी नहीं है, नहीं तो ये सारी आपकी कसौटियाँ हैं। क्लियर है? आगे तीसरा क्वेश्चन है, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। समान आकार हो और समान आकृतियाँ वाली समान आकृतियाँ वाली जो माप है उनको क्या बोलते हैं? एक इस टाइप में एक त्रिभुज ले लेते हैं हम। ये तो ये आपकी क्या है? समान आकृति है। एक और ले लिया मैंने, समान आकार दिख रही हैं दोनों का,
और समान आकृति के साथ साथ में इनकी जो माप होगी वो सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी हमारी सर्वांग समता। एक बात याद रखना इसमें कि सर्वांग समता का बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो समान आकार सेम दिखना चाहिए और उनकी जो मेपिंग है इनकी मतलब माप जितना उनकी लेंथ वगैरह है वो क्या होने चाहिए, दोनों की सेम होने चाहिए, तो क्या है सर्वांग समता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। समकोण त्रिभुज में, समकोण मतलब एक कोण हमारी 90 डिग्री की होगी, ये एक कोण हमारी 90 डिग्री की है, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये है आपकी आधार, आधार है ये, और ये है कर्ण। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, ये वाली है, तो ये कौन सा है, कर्ण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्ण। क्लियर है। यदि त्रिभुज ए बी सी, इसी में मैं ए बी सी अगर मान लेती हूँ, ये ए है, बी और ये सी, इसमें कोण त्रिभुज एक ए बी सी में ए बी बराबर ए सी हो, तो अब ए बी इसमें ये बनेगा ना, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और दूसरी जगह बताती हूँ, मैं से इरेज कर देती हूँ पहले, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्या बोला है, एक कोण बनाया, तो ये समबाहु कोण होगा तभी इसकी सम भुजाएं बराबर है, जैसे ए बी ये सी है, तो ए बी बराबर अगर ए सी है, इसके बराबर में ए बी के बराबर में ए सी है, तो इनके जो कोण होंगे वो कौन से कोण बराबर होंगे, ए सी और ए बी के कौन से कोण बराबर होंगे, बी और सी कोण बराबर होंगे। ये हो गया बी और ये सी कोण क्या होंगे, आमने सामने वाले बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा बी और सी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अब इन्हीं क्वेश्चनों का आपको आंसर लिखना है, तो मैंने आंसर पहले से लिख दिया है। क्लियर है। पहला का आपका 60 आया था, ऐसे से सर्वांग सम कर्ण कॉर्ड बी और बराबर कॉर्ड सी। क्लियर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर। दूसरा है, समबाहु त्रिभुज को तीनों कोण क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के बराबर होंगे। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त, समान जब त्रिज्या होंगे, मैंने पहले ही बताया कि एक इसकी त्रिज्या 2 है मान लो, और दूसरी वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या भी 2 है। क्या बोले थे हम कि 2 समान त्रिज्या, तो इसको क्या बोल, सर्वांग सम बोलेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों दिखने में भी सेम है और लेंथ भी उनकी सेम है, तो क्या लिखेंगे आप, सर्वांग सम, सर्वांग। चौथा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, वो भी सर्वांग सम हो, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सेम दिख रहे हैं, तो सर्वांग सम। सर्वांग सम का याद रखना आप, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ आ रहा है। पांचवा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाती हैं, 2 भुजाओं को बराबर कह रहा है, तो समद्विबाहु, सम मतलब सम और द्विबाहु मतलब 2 बाहु उसकी समान होंगी, यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में, इनको भी आपको रिक्त स्थानों में भरना है, तो रिक्त स्थान आप भर लीजिए, बराबर है, बराबर, सर्वांग सम और समबाहु। क्लियर है। अब चलते हैं हम सत्य असत्य की ओर।
पहला क्वेश्चन है आपका समान सत्तासत में पहला क्वेश्चन है समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं। तो इसका क्या आंसर आपका सत्य है कि असत्य है? तो बताएंगे कि दो भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होंगे। इसमें देखिए वर्ग बोला तो वर्ग में 4 भुजा होती हैं, तो ये पहले से ही असत्य है। क्लियर है? क्योंकि इस टाइप में बनाएंगे 2 भुजा की क्या बनाएंगे हम लोग? कुछ नहीं बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। दूसरा है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांग सम होंगे। सत्य है, क्योंकि एक ही अभी तो थोड़ी देर पहले हमने 2 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या लिया था और 2 बनाए थे, दोनों सेम थे, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। 2 आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये भी सत्य है। पहले बताया मैंने कि अगर दोनों सेम दिखते हैं और उनकी मैपिंग भी सेम है तो वो सर्वांग सम होंगे। चौथा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज का सर्वांग सम क्या होगा? अगर 2 त्रिभुज बराबर हो तो इसका आएगा असत्य। पांचवा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि समद्विबाहु में तो 2 कोण समान होते हैं, तीनों नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। द्वि मतलब 2 बाहु आपके समान होने चाहिए। सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। छठवा का है सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं, तो यह आ जाएगा आपका असत्य। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम होते हैं। यदि 2 त्रिभुज संगत भुजाएं बराबर हो तो असत्य है ये, क्योंकि मैपिंग भी तो जरूरी है उसकी। मैप अगर समान नहीं है तो वो असत्य है। समान परिमाप वाले 2 वर्ग सर्वांग सम होते हैं। 2 परिमाप वाले सर्वांग सम नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी तो वो देखना, आकार भी देखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे असत्य। क्लियर है? आगे चलते हैं हम, और इसी में हमने सत्ता आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिल कर लिया पूरे 8वें क्वेश्चन को। क्लियर है? सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी मिलाइए में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या? खंड ए खंड बी 2 दिए हुए हैं। खंड ए है, खंड बी है। खंड ए से खंड बी को आपको क्या करना? जोड़ी मिलाना। त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, तो भैया वो 90 ही है, आपको ही पता है। समकोण कहते हैं जिसकी 90 अंश की डिग्री होती है, इसको समकोण कहते हैं। त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं, मैंने बताया था 2 भुजा मतलब द्वि मतलब होता है 2, तो ये हो गया ई नंबर का। क्लियर है? त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समबाहु मतलब सभी बाहु उसके इक्वल हों, तो दा में आ गया ये। त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 से कम हो, 90 से मतलब कम हो, तो वो न्यून कोण है। समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं। यहाँ से मैं इसको ये कर देती हूँ। क्लियर है? सही जोड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और नीचे आपको लिखना तो आप उसी को देख करके आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको लिख करके बता दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए। मैं इसीलिए पहले से मैं लिख देती क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए मैं पहले से लिख देती हूँ। स्पेस कम नहीं होता तो मैं जब पढ़ाती उसी टाइम में लिखना पसंद करती। ठीक है? पहला क्वेश्चन है इसी का, एक शब्द और एक वाक्य में
एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, पहला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज। आपको पता है ना समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, तो हम उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की और तीनों कोण समान या बराबर होते हैं। क्लियर है? तीनों की समान भुजाएं होती हैं और तीनों की कोण भी होते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में समकोण में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि इस टाइप का तो बनता है ना, तो एक समकोण एक ही होगा, ये एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो। क्लियर है? अब चलते हैं किसी त्रिभुज, अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? कम से कम न्यून कोण, तो आप क्या बताएंगे? किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, 2। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपको पता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये तो आपको हमेशा याद रखना है ताकि क्वेश्चनों में आपको सॉल्व करने में मदद हो। समझ आया? अगर आप इसको याद नहीं रख सकते, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है ट्रायंगल का 180 याद नहीं रख पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं बनेंगे। समझ आया? इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं और शीर्ष एवं कोण होते हैं? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। आपको पता है पहले से ही ये भुजा एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले इसमें क्या 3 भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, मतलब एक ये भुजा होगी, दूसरी, तीसरी। क्लियर है? 3 शीर्ष होते हैं, ये पहला शीर्ष हुआ, ये दूसरी और ये तीसरी शीर्ष। क्लियर है? 3 शीर्ष हो गए। 3 कोण होते हैं, इनके अंदर जो कोण बनते हैं ना, ये भी 3 कोण होते हैं। क्लियर है? अब CPCT का अर्थ क्या है, इसको भी आपको याद रखना, बहुत सारे जगह इसका यूज होगा। सर्वांग संग त्रिभुजों के संगत कोण का भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट्स ट्रायंगल। इसका मतलब है कि यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, 2 त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। ये तो आपको पहले से पता है, क्योंकि CPCT का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो सर्वांग संग। सर्वांग संग में क्या होता है कि उनकी कोण बराबर होंगे, दिखने में भी सेम होंगे, और उनकी जो मेपिंग मतलब उनकी जो लेंथ वगैरह है, उसकी यूनिट्स वगैरह, वो सबकी सेम होंगी। अगर वो सेम है तो उसकी भुजाएं भी सेम होंगी और कोण भी सेम होंगी। क्लियर है? अब चलते हैं हम, ये भी इसका अर्थ भी हमने बता दिया है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या पूछा है? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये एक बिल्कुल एक सीधी सी बात कही जाए आपको तो, कि एक रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब ये पता है ना आपको रेखाखंड किसे बोलते हैं। तो अब बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये इनके कोण, तीनों कोणों का। और समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है? ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। समझ आया? क्लियर है? अब चलते हैं हम, त्रिभुज के बारे में आपने देख लिया, और आगे इन्हीं क्वेश्चनों को और पढ़ने जा रहे हैं हम। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां क्वेश्चन में, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको ये अगर ज्योमेट्री बॉक्स के थ्रू अगर आपने पहले बचपन से ही पढ़ा, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, वर्ग है, ये सब चीज़ अगर आपने पढ़ा है, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी होने वाला है और आप ये कर सकते हैं। पहले से आप हार ना माने कि हमसे बनेगा नहीं। ठीक है? आप सोचे कि मुझसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा, आप अपने टीचर से पूछिए, और नहीं बन रहा है तो आप दोबारा पूछिए। और अगर हमारी चैनल में आप अगर विज़िट करते हैं और पढ़ते हैं और अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप बेशक आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ समझ नहीं आया। तो मैं ज़रूर कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ। क्लियर है? 7वां क्वेश्चन है, सर्वांग सम किसे कहते हैं? ये सर्वांग सम किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना। सर्वांग सम तो आपको पता है ना, लेंथ और उसकी आकृति सेम होनी चाहिए। त्रिभुज का सर्वांग सम, जब दो त्रिभुज आकृतियां और आकार, ये आपको लिखा हुआ आकृतियां और आकार समान होता है तो वही सर्वांग सम होते। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से देखिए आप इसमें कि ये क्या पूछा जा रहा है और ये क्या बोला जा रहा है और हम क्या बता रहे हैं। ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, ये आकार देखिए दिखने में सेम है, ये भी सेम है और ये तीनों सेम है, आकार में समान है और आकृतियां भी सेम दिखती हैं, तो इसको सर्वांग सम कहेंगे। यदि त्रिभुज दूसरे को पूरा ढक लेती है तो उनकी सभी संगत भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। मान लीजिए इसको मैं उठाकर के इसके ऊपर अगर रखती हूँ तो अगर ये इसके ऊपर पूरी तरह से कवर हो जाता है तो वो सर्वांग सम है, अतः वे आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। एक त्रिभुज को मैं दूसरी त्रिभुज के ऊपर रखती हूँ तो त्रिभुज पूरी तरह उस त्रिभुज को, पहली त्रिभुज को अगर ढक लेता है तो वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर है? सर्वांग सम समझ आ गया। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन क्या है? RHS की सर्वांग समता को लिखिए। RHS की सर्वांग समता को लिखिए। R मतलब होता है राइट एंगल, H मतलब होता है हाइपोटेनियस और S मतलब होता है साइड। इतना क्लियर है? हाँ, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। इसकी है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण मतलब हाइपोटेनियस और एक भुजा एक दूसरे समकोण त्रिभुज के संगत या कर्ण संगत भुजा के बराबर होता है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों समकोण त्रिभुजों की माप और आकार बिल्कुल एक समान होता है। आप ये देखिए इसको, ये इसकी थोड़ी सी लेंथ हो गई है, तो ये इस टाइप का बोल रहा है। ये एक दूसरे के समान है, जिसमें हमने हाइपोटेनियस राइट एंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपकी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस उसकी अगर दोनों की सेम है तो दोनों समकोण त्रिभुज माप और आकार बिल्कुल एक समान होंगे। क्लियर है? RH इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है। R मतलब होता है राइट एंगल, समकोण 90 डिग्री का होगा। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण ये है आपकी, इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखना पड़ेगा। साइड, भुजा, कर्ण के अलावा समकोण त्रिभुज में एक और कोई अन्य भुजा होगी। ये देखिए इसमें ये समकोण है 90 डिग्री और ये आपकी क्या है? कर्ण है, तो ये आपकी बची ना, तो ये भुजा हो गई। इतना बात समझ आया? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। ये आपको दिया हुआ SAS का मतलब है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम है। साइड एंगल साइड के नियम, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो साइड्स होंगे ना, दो साइड, मतलब ये और ये दूसरी साइड है, इसको अलग कलर पेंसिल ले लेती हूँ, ये दोनों साइड और ये वाली दोनों साइड ABC, इसको भी मैं ABC दे देती हूँ। अगर ये दोनों, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर है तो ये क्या है? साइड एंगल साइड है। साइड साइड एंगल साइड, ठीक है। सास का अर्थ है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा हो गया साइड एंगल साइड। साइड नियम का वितरण का नियम बताती हुई कि इसका नियम और है, साइड एंगल साइड का, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, इसमें दो भुजाएं दिया हुआ है साइड टू साइड, तो दो भुजाएं अगर समान है
SAS में अगर दो भुजा कोई समान है तो वो क्या है, सर्वांग समता है। उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, यदि ये दोनों ही त्रिभुज के संगत दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज की सर्वांग सम कोण है। क्लियर आ गया समझ में? इसके सिर्फ दो कोण बस बराबर होने चाहिए। इसमें दिया हुआ साथ मतलब S 2 टाइम आ रहा है, S से होता है साइड, तो 2 साइड अगर इक्वल है तो वो क्या है, SAS सर्वांग समता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है, SAS मतलब होता है एंगल, साइड, फिर एंगल। मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तभी यदि त्रिभुज की दो कोण, अब देखिए इसमें A आ रहा है, 2A आ रहा है तो मतलब एंगल, दो एंगल अगर उसकी सम्मिलित भुजा अंतर्गत एक दूसरे के संगत कोण से अगर बराबर है, दो भुजा मान लीजिए ये दोनों भुजा, अगर ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं तो वो क्या है, ASA का नियम को या ASA सर्वांग समता कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए एंगल दिया हुआ है, A फॉर एंगल, S फॉर साइड है और A फॉर फिर एंगल, एक कोण, हिंदी में कहें तो कोण। इस नियम का अर्थ है कि यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण, मैंने आपको पहले ही बताया अभी, उनके बीच की भुजा अगर दूसरों के संगत कोणों के बराबर है तो दोनों को त्रिभुज सर्वांग सम कह सकते हैं। इतना समझ आया आपको कि अगर दो कोण बराबर हैं तो ASA सर्वांग समता होगा और अगर दो साइड इक्वल है तो SAS आपका सर्वांग समता होगा। अब एक और दिया हुआ है इसमें, AAS मतलब अगर दो एंगल A फॉर एंगल है ये और एक और एंगल और एक साइड दी हुई है, अगर दो एंगल बराबर हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक संयोजित भुजा जो उन दो कोणों के बीच नहीं है, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और संगत संयोजित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसे कोण कोण भुजा या एंगल साइड भी कहते हैं। इसमें ये जाहिर सी बात है कि इसमें एक एंगल ये है, एक ये है। इसमें क्या है, इसका दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये, दोनों कोण अगर बराबर हैं, दो कोण बराबर हों, त्रिभुज के दो कोण संगत कोण के त्रिभुज के बराबर होने चाहिए, एक संयोजित भुजा के बराबर हो और ये वाली एक भुजा उनकी बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह बराबर भुजा उन दो कोणों के बीच में नहीं होना चाहिए, कोण के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली हो सकती है, ये वाली भुजा, ये वाली नहीं। तो ये जो AS है, SAS है या SAS है, ये वाले जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि सर्वांग समता किस टाइप के क्वेश्चंस पूछी जाती है। और अभी हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में उनको इसके कंटिन्यू करेंगे 12 क्वेश्चन से। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और मस्त रहिए, खुश रहिए और आप अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।